बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, एक बड़ा सियासी ऑपरेशन किया गया है और उस सियासी ऑपरेशन के दौरान जो कोशिश की गई है, उस कोशिश के दौरान पाक फौज को और इमरान खान की जमात को आमने सामने करने की, लड़ाने की कोशिश की गई है। लेकिन यह ऑपरेशन बड़ी कामयाबी के साथ नाकाम हो गया है और उसमें अफवाजे पाकिस्तान के 2 जर्नल्स सुरखरू करार पाए हैं। मैं आपको मुकम्मल तफसीलात दूंगा और मैं कुछ और बैकग्राउंड आपको बताऊंगा जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको आइडिया होगा कि यह बुनियादी तौर पे एक स्टंट किया गया है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का बदलता हुआ मूड देखकर। और मूड क्या है, पैगाम क्या पहुंचाया गया है, वो आपके सामने बड़ी तफसील के साथ रखेंगे। और उसके बाद बहुत चहमगोइयां हैं इस्लामाबाद के अंदर, बहुत स्पेकुलेशंस हैं और आपको पता है अगर आप किसी भी हवाले से कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। लेकिन ISPR के 2 टोक बयान ने एक क्लैरिटी लाने की कोशिश की है। लेकिन फिर वही बात कि जो टीवी स्क्रीनों के ऊपर, जो मीडिया के अंदर नजर आता है, सब वैसा होता नहीं है। DGISPR ने क्या कहा है और किस बात के ऊपर क्लैरिटी दी है, यह भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने एक एक आखिरी कोशिश की है और उस आखिरी कोशिश को इमरान खान ने बड़ी महारत और कामयाबी के साथ नाकाम बना दिया है। वजह यह है कि कोलेक्ट्रल डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और फिर कल का दिन इंपॉर्टेंट है इमरान खान के लिए, इसलिए नहीं कि लॉन्ग मार्च का ऐलान हो रहा है। कल एक और वजह है जो मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आप तफसीलात चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। असल बात यह है, असल खबर जो है, खबर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट या मुख्तदर हलकों और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो दूर की गई हैं। उसमें मैंने एक मिसाल आपको चौधरी परवेज इलाही की दी थी, जिन्होंने ये कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात ठीक हों, उनको ठीक किया जाए। एक बात ये भी हो सकती है। फिर कुछ और भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं और वो म्यूचुअल फ्रेंड्स ने भी किरदार अदा किया। और उससे ज्यादा असल बात यह है कि जो रियासत के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको यह आइडिया हुआ है कि इमरान खान की हुकूमत अगर गई है तो ये सबसे गलती हो गई है और उसका नुकसान हुआ है, हम सबको, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। अगर आपकी GDP 5.5 से दोनों साल मुतवातर ऊपर जा रही थी और एक इस्तेहकाम था तो कोई समझ नहीं आती। फिर उससे बड़ी गलती का एहसास इसलिए हुआ है जो लाए गए हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। उसकी वजह क्या है? इमरान खान के दौरे हुकूमत में आपको लोड शेडिंग नजर नहीं आती थी। अब वो फरमा रहे हैं कि अगर लोड शेडिंग से बचते हैं तो इतने $1 मिलियन की हम बेसिकली बचत ले रहे हैं। और खुर्रम दस्तगीर खान ने कह दिया है कि शायद अब जीरो लोड शेडिंग का वक्त कोई करीब ना आए। अब लोड शेडिंग होगी, शेड्यूल्ड होगी, कम होगी, लेकिन होगी जरूर। अब असल बात इस वजह से सबको एहसास हो रहा है। लेकिन अब जब चीजें ठीक हो रही हैं तो नून लीग की हुकूमत की कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट को लड़ाया जाए, फौज को लड़ाया जाए, ताकि अगर कोई मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं तो वो खराब हों। क्योंकि आज शायद खाकान अब्बासी जो कल तक कह रहे थे कि इदारे न्यूट्रल हों, आज वो कहते नजर आए कि इदारों को शहबाज शरीफ को सपोर्ट करना चाहिए। आप तो न्यूट्रल की डिमांड कर रहे थे। उधर इसाक डार ने कहा है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर ना डाला जाए ताकि वो डिलीवर कर सके। सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रेशर कौन डाल रहा है और किस लिए डाल रहा है? इसलिए कि इलेक्शन करवाएं, जाएं, फ्रेश मैंडेट लेके आएं। हम आइडिया है, मैंने आपको बताई है खबरें कि कह दिया गया कि भाई अब सिर्फ इलेक्शन, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अब ये लड़ाई कैसे करवाई जा सकती है? चूंकि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की बड़ी पावर है और सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने अपने नैरेटिव को मजबूत रखा है। आज हुआ यह है कि इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक ऑपरेशन किया। वो कौन कर सकता है? वो इनके इदारे कर सकते हैं। तो वहां से जी 2 लोग पकड़े या 2 से ज्यादा लोग पकड़े गए जी, 2 अकाउंट्स पकड़े गए। वो जो दोनों अकाउंट्स हैं वो बुनियादी तौर पे अफवाजे पाकिस्तान के 2 जनरल्स हैं रिटायर्ड, मेजर जनरल रिटायर्ड फैसल मुश्ताक और मेजर जनरल रिटायर्ड असगर, उनके नाम के ऊपर है।
इन अकाउंट से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि या कुछ सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही थी। दूसरे नंबर के ऊपर यह तासुर दिया जा रहा था जैसे फौज के अंदर किसी खास जमात की हिमायत हो रही है। अच्छा, इस पे सोशल मीडिया के ऊपर नून लीग के हामी लोगों ने, गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज में नहीं, नून लीग के कुछ हामी लोगों ने उंगलियां तहरीक इंसाफ की जानिब उठाई, जी वो सियासी जमात जो है वो पीटीआई है। सवाल ये पैदा होता है कि जो नजम सेठी हैं उनका ताल्लुक किस जमात से है। मैं इसलिए जमात से कह रहा हूं कि उनके मिसेज एमपी हैं और वो खुद खुल के नवाज शरीफ से मुलाकातें भी करते हैं और बातें भी करते हैं। उन्होंने आज से चंद रोज पहले क्या कहा था कि फौज की जो मीटिंग्स हैं उसकी खबरें इमरान खान तक पहुंच जाती हैं। कौन पहुंचाता है? ये फौज के जर्नैलों के ऊपर इल्जाम किसने लगाया था? आप दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने क्या ये नहीं कहा था कि फौज के अंदर तकसीम है और एक हल्के को इमरान खान को एक हल्के की सपोर्ट हासिल है? क्या उन्होंने फिर तबादले की खबरें नहीं दी थी? यानी आप ये देखें कि ये कैंपेन कौन कर रहा था। आपको तहकीकात की जरूरत ही नहीं है। ये तकसीम और इस किस्म की बातें तो ये लोग कर रहे हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, लेकिन फेक अकाउंट्स की बुनियाद के ऊपर उंगलियां उठा के प्रोपेगेंडा करते। ये कामयाब नहीं होगी लड़ाई आपकी। जो आप लड़ाई अब करवाना चाहते हैं, आपका बोरिया बिस्तर गोल हो गया है। अब जी का जाना ठहर गया है। सुबह जाए या शाम जाए ये आपकी मर्जी है और इज्जत से जाए, ये भी कह दूं। अगर आप लेट जाना चाहते हैं तो आपको घसीट के भी कोई बाहर फेंक देगा। ये अब तरीकाकार जो है वो नहीं चलेगा। और इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं जिसने कहा कि मेरा होना जरूरी नहीं है, एक मजबूत फौज का होना जरूरी है। अब आते हैं आईएसपीआर की तरफ। आईएसपीआर ने बड़ा वाज़ेह और दो टूक बयान दिया। खबरें ये हैं कि जनाब, मैंने भी आपको ये खबर दी थी कि कुछ मईशतदान है, इकोनॉमिस्ट हैं, उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं। इंटरव्यूज किस लिए हो रहे हैं? इंटरव्यूज निगरान वजीर आजम के लिए और टेक्नोक्रेट के सेटअप के लिए हो रहे हैं। आईएसपीआर के जो डीजी हैं मेजर बाबर इफ्तिखार, उन्होंने आज नदीम मलिक के साथ बातचीत की और कुछ और भी साहबियों ने जैसे हामिद मीर ने दावा किया और कहा जी हम किसी का इंटरव्यू नहीं कर रहे और हमने कोई कायम मकाम वजीर आजम थोड़ी लगाना है, ना हमारा कोई हफीज शेख से रब्ता है। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान में जो बहुत कुछ कहा जाता है वो पसे पर्दा हो नहीं रहा होता। ये सबको अंदाजा है जो नून लीग के हामी सहाफ़ी हैं और वो कह रहे हैं कि पार्टी इज ओवर, कह दिया गया है इलेक्शन का। तो अगर इलेक्शन का कह दिया गया तो कोई मुतबादिल पे तो इंतजाम किया ही होगा। IMF से पैसे भी लेने हैं, बाकी मामलात भी करने हैं, तो ठीक है। DGISPR कह रहे थे, मान लेते हैं। उधर जरदारी ने आखिरी कोशिश किया। अगर आपको आज मैंने चौधरी परवेज लाई की खबर दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अदम एतमाद के वोट से पहले चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा वापस आ जाएं, घर के बंदे हैं। जरदारी को एहसास हुआ ये तो मैं रोक रहा हूं इलेक्शन के ऊपर और ये तो खेल खत्म हो जाएगा, जिसके फौरी बाद जनाब सालिक हुसैन की मौजूदगी में आज जरदारी जो हैं वो पहुंचे चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात के, और उस मुलाकात में तारिक बशीर चीमा भी थे। बेसिकली जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बात नहीं बनने वाली। खबरें ये हैं कि नून लीग के अंदर कुछ लोग मुनहरिफ हो गए हैं। ये अनकन्फर्म खबरें हैं, लेकिन खबरें मार्केट के अंदर हैं कि इनके कुछ लोग तहरीक इंसाफ के साथ राबते में हैं और तहरीक इंसाफ का टिकट चाहते हैं, क्योंकि अब टिकट इमरान खान की चलना, ये बात सबको अंदाजा है। जरा कल का दिन इंपॉर्टेंट है तहरीक इंसाफ के लिए। उसकी वजह यह है कि कल मुल्तान में जलसा है और मुल्तान जलसे में इमरान खान ने इस्लामाबाद की जानिब जाने का लॉन्ग मार्च का ऐलान करना है। लॉन्ग मार्च का ऐलान करना, ये यौम तशक्कुर का ये बात की बात है। उससे बड़ी खबर ये है कि आजकल चूंकि अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ कल का दिन है और कल तक आपको हर सूरत पंजाब के मुनहरिफ अरकान का फैसला सुनाना है। खबर यह है कि कल 3 बजे इन मुनहरिफ अरकान का फैसला सुनाया जाएगा जो इस हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक देगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड्रीज तय कर दी हैं। अब इलेक्शन कमीशन खुल के और बाहर नहीं खेल सकता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।